हम सब चाहते हैं कि हम लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करें, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, फिर उससे अच्छी नौकरी मिले, फिर उससे अच्छा जीवन बीते और उसके बाद फिर हम बूढ़े हो जाएं और मर जाएं। हम लोग मरना तो नहीं चाहते, दो चीज नहीं चाहते हम लोग, बूढ़े होना और मरना नहीं चाहते। बाकी सब चाहते हैं, लेकिन ये दो चीजें होने वाली हैं, है ना। खैर, बूढ़े और मरना क्यों नहीं चाहते हम लोग? क्योंकि हम देखते हैं कितना गंदा है, कितना खराब है। ऐसे ही अगर हमको ये मालूम पड़ जाए कि अच्छा कॉलेज और अच्छी नौकरी भी बेकार है, तो हम वो भी नहीं चाहेंगे। तो अच्छे कॉलेज और अच्छी नौकरी चाहने की वजह से एक साइकोलॉजिकल एंटिटी, एक साइकोलॉजिकल परेशानी होती है जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते लाइफ में। उसका नाम है रिलेटिव डिप्रिवेशन। क्या होता है उसका नाम? रिलेटिव डिप्रिवेशन। तो मैं चाहता था कि अब हम लोग इसमें से एक वर्ब बनाए, वर्ब। रिलेटिव डिप्रिवेशन को जोड़ दें तो रीडिप्रिवेशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको यूज करेंगे वर्ब में कभी भी, मतलब आज को आपको मन करे सर मैं तो चाहता हूं हार्वर्ड में पढ़ाई करूं, तो मैं आपको बोलूंगा डोंट ट्राई टू रीडिप्रिवेट। अपने आप को रीडिप्रिवेट मत करना। ये क्या होता है रिलेटिव डिप्रिवेशन? तो मैंने आज के टॉपिक का नाम रखा है इफ बिल गेट्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हार्वर्ड, सॉरी, इफ बिल गेट्स वुड हैव फिनिश्ड हिज हार्वर्ड एजुकेशन ही वुड बी डूइंग टैक्सेस। वो इनकम टैक्स भरते हैं किसी कंपनी में। कैसे? एक बंदा है जिसने बिल गेट्स से जिसने अपनी हार्वर्ड से पढ़ाई पूरी की। ये उसकी कहानी है, ठीक है। आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक स्टूडेंट ग्रोइंग अप। जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो बहुत एंथुजियास्टिक था। एंथुजियास्टिक मतलब जैसे आप लोग यहां आए हैं तो आप बहुत एंथुजियास्टिक लोग हैं पढ़ने के लिए। एंड आई रियली लाइक्ड लर्निंग। मुझे लर्निंग अच्छी लगती थी। आई लाइक्ड स्कूल। मुझे स्कूल अच्छा लगता था। आई वॉज गुड एट इट। और मैं पढ़ने में अच्छा भी था। स्टीफन रैंडोल्फ की कहानी है ये। बिगैन, उसने बताना शुरू किया। ही इज अ टॉल यंग मैन विथ केयरफुली कोम्ड डार्क ब्राउन हेयर एंड नीटली प्रेस्ड खाकीज। लंबा चौड़ा सुंदर से बाल एकदम ठीक ठाक तरीके से डाले हुए और एकदम अच्छे से प्रेस किया हुआ कपड़ा और खाकी पैंट पहन रखा था। आई टुक हाई स्कूल एल्जेब्रा स्टार्टिंग इन 4th ग्रेड। चौथी क्लास में हाई स्कूल का एल्जेब्रा पढ़ता था ये। 10th का 4th क्लास में। देन आई डिड एल्जेब्रा 2, सेकेंड लेवल का एल्जेब्रा जो हाई स्कूल के बाद आती है, 12th की, इन 5th ग्रेड। ज्योमेट्री इन 6th, जो एडवांस ज्योमेट्री होती है 6th में। बाय द टाइम आई गॉट टू द मिडिल स्कूल, जब तक मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा, मिडिल स्कूल मतलब कौन सी क्लास? 8th। I was going to middle school. I was going to high school for maths and biology, chemistry and advanced placement US history. मतलब जिस क्लास में पढ़ता है उसके ऊपर की क्लासेस में पढ़ाई चलती है उसकी। बहुत जीनियस लड़का है। I also went to local college starting in 5th grade. जब मैं 5th grade में था तो आसपास के कॉलेज में जाके पढ़ाई भी करता था as well. Taking some maths, but I did other science in 5th grade as well. मैं बाकी साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ता था। I actually think by the time I graduated high school, I had more than enough credits to immediately get a bachelor's degree from University of Georgia. वहां पर क्रेडिट मिलते हैं। आप किस क्लास में कितने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, आपने क्या क्या चीजें आती हैं, उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। बोलता जब मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया मुझे ग्रेजुएशन का क्रेडिट मिल चुका था। मैडम का फोन आया, उनको दे दीजिए थोड़ा। तो मतलब जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, हाई स्कूल में, तब तक इसके पास कॉलेज तक की डिग्री के बराबर का क्रेडिट हो चुका था इसके पास। आई एम प्रीटी सर्टन ऑफ दैट। मुझे पक्का ऐसा था। एवरी डे फ्रॉम 1st grade अंटिल द 8th grade। अब हम लोग पता है क्या सुन रहे हैं? एक वर्ड है, बहुत अच्छा सा वर्ड है जो सुनने में नहीं अच्छा लगता था आज से 10 साल पहले, लेकिन अब लगता है। इसका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। पता है हम लोगों ने कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है? आपके पास मेरे कार्ड हैं? है, लेकिन कभी कार्ड देखा है? नहीं देखा है किसने कार्ड? खाली जरूरी चीज देखी होंगी। उसमें व्हाट्सएप के बारे में क्या देखेंगे सर? उसमें पीछे अगर घुमाएंगे तो एक कहीं उठाइए कार्ड दिखाइए, पीछे पीछे वही यहां कार्ड पड़ा है, उसमें कहीं व्हाट्सएप का फोटो बना है, उसमें एक ग्रुप बना है, उसका नाम है नर्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन इन कार्ड्स का नाम है और नर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
और इस व्हाट्सएप ग्रुप को अगर खोलेंगे उसमें फोटो किसकी है? बिल गेट्स की। और उसमें लिखा है नर्ड्स की कायदे से रिस्पेक्ट करो, क्योंकि स्कूल में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। क्यों? नर्ड इक्के दुक्के होते हैं। उसमें लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप में नर्ड्स की रिस्पेक्ट करो कायदे से, क्योंकि कल को तुम्हें उसी के काम करना है, उसी की कंपनी में तुमको नौकरी करनी है। तो नर्ड क्या होता है और उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती है? एवरी डे फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड अंटिल द 8th एंड ऑफ हाई स्कूल रेंडोल्फ वोर अ टाई टू स्कूल। स्कूल में टाई पहनना कंपल्सरी नहीं था, लेकिन ये टाई पहनता था। इट्स काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग। आज सोचता हूं तो शर्म आती है उसके बारे में। आई सेड काइंड ऑफ क्रेजी, पता है पागलपन था, बट आई डिड इट, लेकिन मैं करता था। आई फॉरगॉट हाउ इट स्टार्टेड, मुझे ये नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता था, कब कैसे चालू हुआ। आई जस्ट वॉन्टेड टू वियर अ टाई वन डे, एक दिन मुझे टाई पहनने का मन किया इन फर्स्ट ग्रेड, एंड देन आई जस्ट केप्ट डूइंग इट, फिर मैं करता रहता था। आई वॉज अ नर्ड, आई गेस, शायद मैं नर्ड था। नर्ड मतलब एक जीनियस, इतना ज्यादा जीनियस कि आसपास के बच्चों के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं हो पाता, उसको लगता है ये सब पागल है। और लेकिन वाइस वर्सा बाकी बच्चों को क्या लगता है? ये पागल है। रोंडोल्फ वॉज वैलिडिक्टोरियन ऑफ हिज हाई स्कूल क्लास, मतलब बिना किसी इलेक्शन के जीता हुआ टॉपर रहा है थ्रू आउट। शुरू से मालूम था ये आउटलायर है। हिज कॉलेज एडमिशन टेस्ट स्कोर्स वर नियरली परफेक्ट। नियरली परफेक्ट मतलब सब सब्जेक्ट में 100%, 100%, 100%। ही वॉज एक्सेप्टेड बाई बोथ हार्वर्ड एंड MIT। हार्वर्ड से भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और MIT से। MIT इंजीनियरिंग का कॉलेज है, हार्वर्ड भाई आप जानते ही हैं। इन द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल ही वॉक्ड थ्रू हार्वर्ड यार्ड, यहां पर यार्ड था उसमें घुमा हो, एंड मार्वेल्ड एट हिज गुड फॉर्च्यून, और अपनी किस्मत पर उसको बड़ी खुशी हुई। इट अकर्ड टू मी, सोच रहा है, मुझे लगा दैट एवरीवन हियर इज अ स्टूडेंट हु गोज टू हार्वर्ड, मतलब ये सारे के सारे बच्चे हार्वर्ड में आए हैं। विच वॉज अ क्रेजी थॉट, अजीबोगरीब विचार था, भाई हार्वर्ड में तो आए हैं लेकिन ये थॉट क्यों आ रहा है? But it was like, oh yeah, all these people are interesting and smart and amazing and this is going to be a great experience. यहां पर सब स्मार्ट लोग ही आते हैं, हार्वर्ड में कोई ऐसा वैसा नहीं आता है, तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही बनेंगे। I was so enthusiastic, मैं कितना enthusiastic था। इसके बीच में एक पैराग्राफ मैंने माइनस कर दिया है आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको कैरोलिन सैक्स के बारे में जानना पड़ेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। So what happened to Stephen Randolph? क्या हुआ होगा एक हार्वर्ड में इतना जीनियस बच्चे के साथ? क्या होगा? कुछ न कुछ तो महान काम करना चाहिए। आई थिंक यू कैन गेस व्हाट द आंसर इज। आपको लगना चाहिए कि हाँ। इन हिज थर्ड ईयर में क्या हुआ? ही टुक क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? एडवांस्ड फिजिक्स होती है। क्वांटम पता है क्या होता है? बड़ी अजीब चीज है। हाँ, कहते हैं आप मॉलिक्यूल को काटेंगे तो एटम बनेगा, एटम को काटेंगे तो तीन चीज बनेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? क्वांटम से बना होता है। और वो क्वांटम क्या होता है? कुछ नहीं, वाइब्रेट करता हुआ। जब कुछ नहीं तो वाइब्रेट क्या कर रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आता था, उसका नाम दे दिया क्वांटम। तो क्वांटम की मैकेनिक्स पढ़ रहा था वो थर्ड ईयर में। आई डिडंट डू वेल, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया। ही एडमिटेड, उसने एक्सेप्ट किया। इट वॉज द लोएस्ट, मतलब आई थिंक आई माइट हैव गॉटन -B। तो B- पहली बार मुझे, आई थिंक आई गॉट दैट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, -B-। My perception was that either I wasn't good at it or I wasn't good enough at it. मुझे लगता था शायद मैं इसके लिए कमजोर हूं, या शायद मैं अच्छा हूं ही नहीं, पढ़ने में अच्छा नहीं हूं। Maybe I felt that I had to be the best at it or be a genius at it for it to make sense for me to continue. बोलता है मुझे लगता था मैं बहुत जीनियस नहीं हूं इसलिए मुझे ये नहीं आता। ऐसा कितने लोगों को लगता है स्कूल में? मुझे भी, स्कूल में खासतौर से। आपको भी लगता था? Some people seemed to get it more quickly than I did. तो बाकियों को आसानी से समझ में आती थी, मुझे नहीं आती थी। And you tend to focus on those people and not the one who are just as lost as you are. अगर तुम्हारा फोकस कहां जाता था? मुझे सुधीर सुब्रमण्यम का नाम याद है जो मेरी क्लास में टॉपर था, लेकिन उसका नाम नहीं याद है जो मेरे से बेकार फेलियर लग जाता। उसका भी नाम याद है लेकिन वो आजकल उससे दोस्ती नहीं है मेरी, खैर, लेकिन नहीं याद है।
स्कूल में नहीं याद रहता, उनके दोस्त नहीं करने. आई वॉज एक्साइटेड बाय मटीरियल. बोलता है मेरे सामने जब क्वांटम मैकेनिक्स का और मैथ्स की बुक्स मेरे आगे आती थी तो मैं एक्साइटेड होता था उसको पढ़ने के लिए. ही कंटिन्यूड, बट वॉट आई वॉज हम्बल्ड बाय द एक्सपीरियंस. यहां पर हम्बल्ड वर्ड से चकमा मत खाइएगा. हम्बल मतलब होता है विनम्र, लेकिन यहां पर विनम्र नहीं है. यहां पर मतलब है दब जाता था. कैसे? humbled as in you sit in the class and you don't understand and you feel like I will never will be able to understand this. आपने किताब खोली एक्साइटमेंट के साथ, इसको तो मैं समझ के रहूंगा. नहीं यार बहुत मुश्किल है यार, नहीं हो पाएगा. मतलब आपका जोश धीमे धीमे दब गया. humbled एक sarcastic वे में इसका यूज हुआ है यहां पर. And you do a problem sets and you understand little bit of this and little bit of that. थोड़ा बहुत यहां से समझ में आ गया, थोड़ा बहुत वहां से समझ में आ गया. But you always think that the other people in your class understand it a lot better. आपको लगता है उन सबको तो ज्यादा समझ में आता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. I think one of the things about Harvard is that there is just so many smart people that it's hard to feel smart there. इतने ज्यादा स्मार्ट लोग हैं कि आप वहां पर अपने आप को स्मार्ट नहीं महसूस कर सकते. He decided he couldn't go on. उसको लगा कि मैं यहाँ नहीं कर सकता कंटिन्यू. You know, there is something about solving a math problem that's very satisfying. मतलब जब मैथ्स का प्रॉब्लम एक बड़ी खास चीज है जो बहुत सेटिस्फाई करती है, बहुत सुकून देती है. वो क्या है? Randolph said at one point, and an almost wistful look came over his face. ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर wistful look, काश मैं करता. नहीं, बहुत कुछ करना चाहते लेकिन आप छोड़ देते हैं उसको. बोलता है मैथ प्रॉब्लम के साथ ये है, यू स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करिए. देन यू मे नॉट नो हाउ टू सॉल्व. आपको ये नहीं पता कि कैसे सॉल्व होगा. बट यू नो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड यू कैन फॉलो एंड सर्टेन अप्रोचेस यू कैन टेक. एंड ऑफन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द इंटरमीडिएट रिजल्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन यू स्टार्टेड विथ. आपको पता है प्रॉब्लम है, वो मुश्किल है, मैं नहीं जानता सॉल्व करना, लेकिन कुछ रूल्स हैं, अगर उसको फॉलो करोगे तो आगे बढ़ोगे. अभी भी आता नहीं, बीच के बड़े कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल होगा. स्क्वायर रूट निकालना होगा तो बहुत झंझट लगेगी, लेकिन कोई रूल के फॉलो करेंगे तो होगा. एंड देन, और उसके बाद क्या होता है, उसमें जूझते रहो, फाइनल रिजल्ट इज सिंपल. लास्ट में एकदम सिंपल आंसर आ जाता है. एंड देयर इज सर्टेन जॉय इन मेकिंग दैट जर्नी. और उस जर्नी को लेने में एक तरह का आनंद आता है, मजा आता है. लाइफ में भी ऐसे ही है, जब प्रॉब्लम आती है तो कुछ सेट रूल्स को अगर आप फॉलो करते जाएं, स्टेप लेते जाएं, तो फाइनली एक सिंपल आंसर आता है और उसमें एक जॉय भी है. रैंडोल्फ वेंट टू स्कूल ही वांटेड टू. जिस स्कूल में चाहता था उस स्कूल में गया. बट डिड ही गेट द एजुकेशन ही वांटेड. क्या उसको वो एजुकेशन मिला वो जो चाहता था? आई थिंक आई एम जनरली प्लीज्ड विथ द वे थिंग्स टर्न्ड आउट. मुझे लगता है जिस तरह से मेरी लाइफ गई है ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. ही सेड. देन ही लाफ्ड. फिर थोड़ा हंसा वो. अ लिटिल रूफुली, तो मतलब थोड़ा बहुत खुश नहीं था. ठीक है यार, जो हुआ बुरा नहीं हुआ. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई विल टेल माई सेल्फ. मैं अपने आप को यही बताऊंगा, जो हुआ खराब नहीं हुआ. मेरे एक भाई साहब हैं, वो डॉक्टर हैं. उन्होंने एमबीबीएस करने के बाद 2-3 साल डॉक्टरी की जॉब की, लेकिन एमडी की सीट 3 बार भी नहीं मिली उनको. तो अब जब कभी मिलता हूं तो बोलते ठीक है यार, डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, एमडी नहीं बन पाए तो क्या हुआ. आज क्या कर रहे हैं वो? एक किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज मार्केटिंग मैनेजर. अच्छी लेवल पे हैं ऊपर. तो बोलते हैं ठीक है यार, जो भी हुआ, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट है उसमें. वही इसको भी है. बोलता है एट द एंड ऑफ हिज थर्ड ईयर के बाद क्या किया ऑफ द कॉलेज, रैंडोल्फ डिसाइडेड टू टेक एंट्रेंस एग्जाम फॉर लॉ स्कूल. मैं लॉ स्कूल का एग्जाम दूंगा. आफ्टर ग्रेजुएटिंग, फिर ग्रेजुएट हुआ. ही टुक अ जॉब विथ लॉ फर्म इन मैनहट्टन. एक लॉ फर्म में मैनहट्टन में उसने जॉब ले लिया. हार्वर्ड लॉ कॉस्ट द वर्ल्ड अ फिजिसिस्ट. हार्वर्ड ने दुनिया को क्या कॉस्ट किया? एक फिजिसिस्ट. मतलब एक फिजिसिस्ट खा गया हार्वर्ड. एंड गेव द वर्ल्ड अनदर लॉयर. और दुनिया को क्या दिया? एक लॉयर दिया, वकील दिया. आई डू टैक्स लॉ. बोलते हैं मैं टैक्स के लॉ का काम करता हूं. रैंडोल्फ सेड. इट्स फनी, यू नो, देयर आर अ फेयर नंबर ऑफ मैथ एंड फिजिक्स मेजर हु एंड अप इन टैक्स लॉ. बहुत से मैथ के और फिजिक्स के जो मेजर हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो टैक्स लॉ में आ जाते हैं. पता नहीं क्यों. क्या बुरा है उसमें? टैक्स लॉ कर रहा है चाहे फिजिक्स कर रहा है, बहुत बड़ा फर्क है. फर्क यह है, एक में उसको मजा आता था कुछ करने में, और उसके ब्रेन के सेल्स खट 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 करके
इवॉल्व होते थे, और एक कर रहा है वो ये मानते हुए कुछ और है नहीं करने को, चलो सर्वाइवल के लिए जो मिल रहा है वही करते जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उसका बिलीफ अपने ऊपर से खत्म हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो देख रहा है आसपास सब स्मार्ट लोग हैं, बिलीफ नहीं आता। मेरे हिसाब से स्कूल्स का स्ट्रक्चर एक बहुत रूढ़िवादी परंपरा पर चल रहा है, 300-400 साल पुरानी। जैसे शादी का कल्चर है, बहुत रूढ़िवादी है। महाराष्ट्र ब्राह्मण से करे, मुस्लिम से करे, दहेज प्रथा, ये सब ढेर सारी चीजें हैं उसमें। एक शादी के बाद अगर आप मंडप में जाएंगे जहां शादी होती है, इतना वेस्ट इकट्ठा होता है वहां पर खाना। तो ये बहुत पुरानी परंपरा, बहुत ओल्ड। ये ऐसा ही है जैसे आज गाड़ियों की सब जगह पर, और आप देखें घोड़ा गाड़ी चल जाए, बैल गाड़ी चली जा रही है, बुराई नहीं है, बट वो बहुत पुरानी जमाने का है। तो रिलेटिव डिप्रिवेशन को ध्यान से रखना है, और ये जानना है कि जहां हम जा रहे हैं। एक चीज मुझे बहुत खास पता चली आज, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, यहां पर लखीमपुर में या बंबई में या लखनऊ में, हम पता है कहां रहते हैं? एक ऐसी जगह पर जहां पर डिस्ट्रैक्शन के लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर कोई आदमी जिंदगी में फोकस्ड होकर चलना चाहता है, नहीं चल सकता, क्योंकि ये दुनिया ही डिस्ट्रैक्टिव बनाई गई है। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो का नाम है आप बल्कि यूट्यूब जाके करेंगे, उसमें लिखा है testofcharacter.co.uk। उसमें नहीं, जो F1 रेस होते हैं ना, फेरारी F1 रेस, उसमें गाड़ी ट्र करके चली और वो एक्सीडेंट हुआ उसका। फिर उस गाड़ी के अंदर भी कैमरा था, उस कैमरे से फोटो ली गई है और आपको दिखाएगा कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ। मैं वीडियो पे नहीं बताऊंगा, आप उसको सर्च करिएगा खुद ही। जब उसको मैंने देखा, मुझे लगा इस कंडीशन में तो किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता। ये उसके कैरेक्टर की कमजोरी नहीं है, ये उसके फोकस की कमजोरी है। क्योंकि फोकस बनता कैसे है? जब आप उसको काफी सालों तक बनाओगे। और वो कैसे बनता है फोकस? 3-4 चीजों से। फोकस कहां से आता है? मैं शॉर्ट टर्म फोकस की बात नहीं कर रहा हूं, आप बैठे हैं तुरंत फोकस कर लें। मैं लॉन्ग टर्म फोकस की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट, ये हमारे हाथ में नहीं है। और कुछ? एंजॉयमेंट, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में है। हमारे हाथ में कोई चीज है जिससे हमारा कंसंट्रेशन या फोकस बढ़ सकता है लॉन्ग टर्म में? एक ब्रीदिंग है। अगर ब्रीदिंग को आप धीमे धीमे स्लो कर लें, रात को सोते समय मोटी सी किताब पेट पे रखिए, जितना देर तक रख सके रखिए। और दूसरा, फूड की मात्रा धीमे धीमे अगर आप कम करते हैं। मैं जब सुबह यहां से निकलता हूं बहुत कम खा के निकलता हूं, और मैं देखता हूं जब तक दोपहर का खाना नहीं खाता हूं, अगर मुझे भूख नहीं लगी है तो मेरे आइडियाज इतने ब्राइट होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं कि मुझे लगता है कि मैं फटाफट लिख लूं उसको। जैसे लगता है हीरे निकल रहे हैं दिमाग में से। और जैसे ही खाना खा लो तो हम्बल्ड हो जाता हूं मैं दिमाग से। लगता है अब तो ऐसा लगता है यार किसी और का दिमाग है ये, तो सुबह कोई और था, दोपहर को कोई और, ऐसा लगता है। सो लॉन्ग टर्म फोकस्ड। मैं इसीलिए कह रहा हूं रिलेटिव डिप्रेशन भी क्यों हुआ? क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं था कि उसके कब डिप्रेशन के थॉट्स आ रहे हैं। नहीं तो वो अपने आप को उन थॉट से अलग कर लेता। वो ये बोलता कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं हार्वर्ड में हूं, मैं हार्वर्ड की फैसिलिटी को यूज करूं और अपने रास्ता अलग से निकालूं। उसका दिमाग कंपैरिजन में नहीं जाता औरों के साथ। मेरी पढ़ाई पता है कब चालू हुई? जब मैं पूरी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, तब किताबें खरीदना शुरू किया, तब पढ़ना शुरू किया। तो जब कहते हैं आओ स्कूल चले हम, तो हम क्या कहेंगे? आओ स्कूल छोड़ें हम। मुझे मोदी जी डंडा मार के निकालेंगे।